गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजे महाविद्यालय भैजे से इकोनॉमिक्स की क्लास बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको प्रोफेसर इरविंग फिशर का मुद्रा का परमाणु सिद्धांत आपको डायग्राम के द्वारा समझाया था और उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसको भी मैंने आपको समझाया था। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का परमाणु सिद्धांत, उनका समीकरण। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसका? प्रोफेसर इरविंग फिशर का। है ना? प्रोफेसर इरविंग फिशर का मुद्रा का परमाणु सिद्धांत, जो कि मैंने आपका इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया था और इसको डायग्राम के माध्यम से भी आपको हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर इरविंग ने क्या बताया कि अगर इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है तो लोग उसको बिना खर्च किए, यानी बिना बचत किए सारा का सारा क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। और ऐसा करने पर जब वो बिना बचत किए हुए सारा का सारा खर्च कर देंगे तो क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? कीमत स्तर बढ़ जाएगा और जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, मुद्रा की वैल्यू है, वो जस्ट क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने इरविंग फिशर ने दो चीज बताई हैं कि क्या बताया है कि मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में क्या होता है? आनुपातिक संबंध पाया जाता है ना? मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर, मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आनुपातिक संबंध, सीधा संबंध पाया जाता है। आनुपातिक सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा, यानी जितनी अनुपात में, जिस प्रपोर्शन में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, उसी प्रपोर्शन में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन मुद्रा की वैल्यू क्या रह जाएगी? मुद्रा की वैल्यू या मुद्रा की क्रय शक्ति क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी, जस्ट आधी रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना तो हमने समझ लिया था, डायग्राम के माध्यम से भी हमने समझा था। अब हम इनके समीकरण के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने शुरू में समीकरण दिया था एम बी बराबर पीटी। ओके स्टूडेंट्स, शुरुआती जो समीकरण था उनका वो था एम बी बराबर पीटी। एम का मतलब है यहाँ पर एम का मतलब मुद्रा की मात्रा, ओके स्टूडेंट्स। बी का मतलब मुद्रा का चलन वेग, टी का मतलब कीमत स्तर और टी का मतलब सौदों की मात्रा। है ना? तो यहां पर इन्होंने, अब मान लीजिए कि अगर हमें कीमत स्तर ज्ञात करना हो तो क्या होगा? इसका जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? अगर हमें पी इसको मालूम करना है, कीमत स्तर मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा? समीकरण ये हो जाएगा P बराबर एम बी बटे टी। ठीक है, वो इस रूप में हो जाएगा। हम पी जब इधर उठा के लाए तो एम बी हमारा इधर आ जाएगा और टी हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो एम बी बटे टी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि अगर, ठीक है, m बराबर है, यहां पर मैं लिख दूं एक डिजिट के फॉर्म में, m बराबर 1000, ठीक है, b बराबर 4 और t बराबर
की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अब हमें इसे सारे डिजिट को हमें इसमें रख देना है समीकरण में। P बराबर m कितनी है 1000 गुणा 4/2000। ओके स्टूडेंट्स, तो कीमत इस तरह क्या निकल के आएगा, जैसे 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 एकम 4, 4/2, 2 एकम 2 बराबर कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर आंसर कितना आया 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुद्रा की मात्रा क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, बाकी सभी डिजिट स्थिर रहें, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी मान्यताएं ली है कि बी पी और टी, बी और टी क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुद्रा की मात्रा को क्या कर दिया जाए, 1000 से क्या कर दिया जाए 2000 कर दिया जाए। ठीक है, बाकी चलन वेग क्या है उसका उतना ही है और टी भी उतनी ही है, तो क्या हो जाएगा हम देखेंगे कि यहाँ 2 आंसर आया। अब क्या आएगा, P बराबर 2000 गुणा 4/2000। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 2 से 2 कट गया, क्या रह गया 4। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा क्या हुई 1000 से 2000 हुई, वैसे ही कीमत स्तर भी क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। पहले 2 था और अब 4 हो गया। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में कीमत स्तर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी आनुपातिक संबंध हमने यहाँ देखा कि किस तरह से आनुपातिक संबंध दोनों में पाया जाता है, M में और P में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, है ना। आलोचना किस रूप में हुई कि लोगों ने कहा कि लोगों जो मुद्रा होती है इकोनॉमी में, या लोगों के पास जो मुद्रा होती है वो साफ मुद्रा के रूप में भी होती है। जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कैश हो, है ना। कैश के अलावा भी लोगों के पास क्या होता है, हुंडी होती है, बिल होते हैं, चेक होते हैं। तो इन सब चीजों को हम मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक निश्चित प्रोसेस के माध्यम से हम इन्हें मुद्रा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें किसी ने चेक दिया तो हम उसे बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं, इसको हम कैश करा सकते हैं। तो ऐसे जैसे बिल है, चेक है, हुंडी है, इन सबको हम एक प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको हम कैश में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट, पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोगों ने कहा कि मुद्रा जो है वो कैश के रूप में नहीं होती, लोगों के पास कुछ साख के रूप में भी होती है, बैंकों में भी उसकी मुद्रा होती है, साख के रूप में भी होती है। तो इसका मतलब उन्होंने फिर इरविंग फिशर ने एक नया संशोधित समीकरण हमारे सामने लाए, और वो संशोधित समीकरण क्या है स्टूडेंट्स, वो है देखिए वो समीकरण क्या है, संशोधित P MP प्लस M डैश B डैश अपॉन T। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर P का मतलब कीमत स्तर, M का मतलब मुद्रा की मात्रा, ओके स्टूडेंट्स, B का मतलब मुद्रा का चलन वेग, जो मैंने आपको बताया था। चलन वेग क्या होता है कि जितनी मुद्रा होती है वो एक निश्चित समय अवधि में कितने लोगों के हाथों से गुजरी, यानी उसका लेन देन कितनी बार हुआ। ठीक है, तो वो मुद्रा का चलन वेग है। M डैश का मतलब है साख मुद्रा, हुंडी है, आपकी चेक है ये। ओके स्टूडेंट्स, और B डैश का मतलब है साख मुद्रा का चलन वेग। साख मुद्रा का
चलन वेग, और टी का मतलब वस्तुएं, सौदे की मात्रा, सौदे की मात्रा, वस्तुएं या सौदों की क्या है, मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इन सब की हम क्या लेते हैं कि ये तो हमें क्या करना है, निकालना ही है। पी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, मुद्रा की मात्रा को हम क्या मान लेते हैं, 1000। मुद्रा की मात्रा को क्या मान ले, हम 1000 मान ले, और बी को हम क्या मान ले, 4। मुद्रा का चलन वेग हम क्या मान ले, 4 मान ले, और एम डैश यानी साख मुद्रा को हम मान लेते हैं 500, और साख मुद्रा के चलन वेग को हम मान लेते हैं 2, और टी को हम मान लेते हैं 2000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस समंक को, अब हम इस निश्चित डिजिट को इस समीकरण में रख देंगे डिजिट के फॉर्म में, तो क्या निकल के आएगा, पी तो हमें निकालना ही है स्टूडेंट्स, तो क्या निकल के आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 4 प्लस एम डैश कितनी है 500 मल्टीप्लाई गुणा कितने, चला साख मुद्रा का, यानी एम डैश, बी डैश क्या है 2। ओके स्टूडेंट्स, और टी क्या है हमारी 2000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 4 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। 4 से जब 1000 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4000 आ जाएगा, प्लस 500 को 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 1000 आ जाएगा स्टूडेंट्स, बटे 2000, है ना। ये P यहाँ लिखा जाएगा, P बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 4000 और 1000 कितने हो गए, 5000। 4000 प्लस 1000 कितने हो गए, 5000 बटे 2000। अब देखिए स्टूडेंट 3 0 से 3 0 कट गए, शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई है, वो हमारी P बराबर आ गया 5 बटे 2। अब 2 से 5 को डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक, पॉइंट लगाकर क्या बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब 2 पंजे 10, 2.5, यानी जो P की वैल्यू आई वो आई 2.5। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कीमत स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2.5 आया, अब आप जस्ट मुद्रा की मात्रा को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, जस्ट डबल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मुझे लगता है कि जो इरविंग फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो दृष्टिकोण था, जो अवधारणा थी, वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से, उसके समीकरण के माध्यम से, डिजिट के फॉर्म में, हर तरह से मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे कैम्ब्रिज संप्रदाय का जो दृष्टिकोण है, उसके साथ मिलेंगे स्टूडेंट। ओके।